औषधियों ने अपनी मुख्य भूमिका तो निभाई है, कम हुआ है और उससे होने वाले मृत्यु दर को भी श्री ओपी भगत सर, एडिशनल देसी कठुआ श्री अतुल गुप्ता जी, सीपीओ कठुआ श्री उत्तम सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर श्री अशोकन दास जी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिव ऑफिसर एनआईसी सौरभ भंडारी जी, तहसीलदार हेडक्वार्टर तो उसकी डिजीज को क्योर करना। सर आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में हमारे जो 2 एम्स पे फर्स्ट जो एम्स है आज उसकी तरफ फोकस कर लिया, जिसमें हमारी प्रिवेंटिव मोड की तरफ सर उन्होंने फोकस किया। पहले क्या होता था सर, जितने भी हमारे प्लान्स आते थे, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का है, चाहे ट्यूबरकुलस प्लान है, चाहे मलेरिया प्लान्स है, चाहे हेपेटाइटिस प्लान्स है, वो सारे डिजीज फोकस थे और डिजीज पे ही उन्होंने जितना भी वर्कआउट करना होता था अकॉर्डिंगली करते थे। बट जो प्रिवेंटिव मोड था, जो डाइटिक्स थी, जो लाइफ स्टाइल था, जो ऋतुचर्या थी, दिनचर्या थी, उस पर उन्होंने इतना फोकस नहीं किया था। जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन की बात करते थे, योगा की बात करते थे, वो उस पर इतना फोकस नहीं करते थे। बट 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक शिफ्ट किया फोकस का और आज वो भी प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ आ गए, जो हमारा बेसिक एम है आयुर्वेद का, जो 5,000 साल पुराना है। सर हमारे मिलकर हमने जो काम किया है सर, उसमें सर थोड़ा सा मैं आपको बेसिक डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। जो डिस्ट्रिक्ट हुआ में आपके जो हमने गाइडेंस में हम काम कर रहे थे, हमारे पास सर टोटल इसमें 47 डिस्पेंसरीज हैं और 2 आयुष यूनिट्स हैं, एक हेल्थ स्टोरेज। सर जीएमसी वाला थोड़ा सा इशू बना था कि इसमें हमारी कोरोना की वजह से स्पेस हमसे दे नहीं दी थी, यहाँ पे पंच करना। इन तीनों पावन उपलक्ष्यों पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी ये दीपावली अच्छी रहे, सब सुखी रहे और प्रॉस्परस हों। मैं आयुष को, आईएसएम डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में बेहतरीन भूमिका निभाई है, खासतौर पर तब जब हमें इनकी सख्त जरूरत थी। मैं इनके फोटोग्राफ देख रहा था, जो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है छोटी सी, वो देख के मुझे वो पुरानी अपनी पिक्चर, अपनी जिन जिन लोगों ने काम किया है इस त्रासदी के समय में, वो जानते होंगे कि उस समय कितना प्रेशर था, कितनी धूप थी, कितनी गर्मी थी, और उस गर्मी में ट्रक ड्राइवर्स या बाहर से आने वाले मजदूर, पैसेंजर्स, जिनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, किस तरीके से हमारे पास से होकर गुजरते थे उस समय, किस तरीके से आईएसएम के लोगों ने, या फॉर दैट मैटर एलोपैथी के लिए खासकर पैरामेडिकल स्टाफ, इन लोगों ने कितनी उनकी सेवा की, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, कितना बेहतरीन तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया, वो देखते ही बनता था। मुझे वो आज देख के वो याद आ रहा है कि किस तरीके से हमारा जो पिछला जो इतिहास बन चुका है वो सब लम्हा वो फोटोग्राफ के जरिए आपने कैद करके रखा हुआ है और बड़े बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। बहुत अच्छा लगता है जब उस तूफान से गुजर के इंसान को नैया बिल्कुल पार लग चुकी होती है और किनारे पे बैठ के फिर इंसान सोचता है कि वो तूफान कैसा था जिससे हम बच के निकल के आ गए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सारे पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकोस, एडीएमओ साहब, हमारे जितने भी वो कारकुन, हमारे एहलकार, जितने हमारे ऑफिसर्स उस सारे काम में कार्यरत थे और जिन्होंने उस तूफानी घड़ी में एक दूसरे की हैंड होल्डिंग की, साथ दिया, सपोर्ट किया मॉरली। और आज हम एक बदकिस्मती से एक कैजुअलिटी हुई है हमारी, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में हुई। अदरवाइज बाकी कोमॉर्बिडिटीज के साथ हुई, वो आज हमारी संख्या 30 पर पहुंच चुकी है, लेकिन वो कोमॉर्बिडिटी से बहुत देर बाद वो अपने घरों में हुए। हमारे जो प्रबंधन था उसमें कोताही की वजह से नहीं, हमारे मेडिकल स्टाफ की वजह से नहीं, हमारे अपने ऑफिसर्स की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जिस तरीके से प्रबंधन किया गया था उसकी वजह से नहीं, वो कोमॉर्बिडिटी के शिकार है। इतना बेहतरीन प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। और जिस तरीके से
495 कैंप लगाए, 495 कैंप लगाए, 54,000 लोगों को आपने इम्यूनो बूस्टर्स दिए और मैंने भी इस्तेमाल किए सर बताऊं। और हो सकता है मैं इसी की वजह से ही स्वस्थ हूं, टचवुड अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आगे का मैं कह नहीं सकता हूं। गलतियां हो जाती हैं, कभी कोई फाइल लेके आता है, कोई पेपर लेके आता है, कुछ भी लेके आता है। तो मैं पूरी आयुष की टीम को, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल किया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, सबके लिए एक बार फिर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अभी एक मैसेज भी देना चाह रहा हूं मैं कि अभी ये कोरोना गया नहीं, अभी यही है। और ये कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में शुरू हो चुका है, पूरी कंट्री में शुरू हो चुका है, 40,000 से फिर वापिस आके 80,000 पहुंच गया उसका नंबर। तो दिल्ली में जो 3 दिन पहले 7,145 केसेस आए थे, जो अभी तक के सबसे ज्यादा थे। तो इसलिए अभी कोरोना गया नहीं है, अभी हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही थी उससे ज्यादा कहीं अब हो चुकी है। सिर्फ एक ही चीज की हमें फायदा है, बेनिफिट है, वो ये है कि हम तजुर्बेकार हो चुके हैं, हम लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब हमें मालूम है कि हमें अपने आप को लोकेट, अपने आपकी किस पोजीशन किस जगह पे करना है, किस तरीके से लोगों को समझाना है। लोग पहले ही समझे हुए हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जानकारी रखते हैं, हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। हम उनको सिर्फ इम्यूनो बूस्टर दे सकते हैं या समझा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी भी हमें घर से बाहर निकलते समय ये मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज दूरी बना के रखनी है, और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। और जब घर से बाहर निकलें तो जब घर से बाहर जाते हैं तो ये समझ जाए कि सारी दुनिया को कोरोना है, सिर्फ मुझे ही नहीं है, इसलिए मुझे बाकी वालों से बचना है। और जब घर में आए तो ये अपने आप को कहना कि मुझे कोरोना है, मेरे घर वालों को नहीं है, मुझे उनको बचा के रखना है। इस तरीके से जब तक नहीं चलोगे तब तक आप अपने आप को या अपनी फैमिली परिवार को कोरोना से नहीं बचा सकते। तो ये जरूरी है, अगर आप अपनी समाज, अपनी सोसाइटी, अपने आप को, अपने बच्चों को कोरोना से फ्री रखना चाहते हैं तो आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, खुद भी ध्यान रखें, दूसरों को भी समझाएं। और आज हमने शायद कहीं इनके लिए प्रशस्ति पत्र है, इसमें सर हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स में जैसे अब मैं डॉक्टर राजेश कुमार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। यशपाल जी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, डॉक्टर शिवानी महाजन, डॉक्टर इंदु बालाजी, डॉक्टर रितु सिंह ठाकुर जी, मोहन सिंह जी, डॉक्टर माधवी गुप्ता जी, डॉक्टर रूही जी, डॉक्टर से श्री विजय सिंह जी को आमंत्रित, श्री रवि कुमार शर्मा जी, श्री मोहिंदर सिंह जी,
संदीप कुमार जी, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री करतार सिंह जी, श्री मंसूर भट्टी जी, श्री सुनील कुमार जी, मिस अविनाशी जसोटिया जी, श्रीमती सुमन बडियाल जी, श्री रवि कुमार जी, श्री रवि कुमार जी, श्री सुभाष चंद्र जी, धन्यवाद सर। श्री रोशन रावत जी, श्री रामपाल जी, सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले पूरे हमारे समाज है उसमें इसका एक बड़ा सदियों पुराना प्रचलन है और इसका नाम कोरोना पीरियड में बहुत अच्छा काम किया। देखिए, एक धन्वंतरी जयंती 2020 आज मनाई जा रही है। इसके अलावा धनतेरस भी आज मनाया जा रहा है और कल दीपावली है। इस शुभ अवसर पर आयुष विभाग यानी कि आईएसएम डिपार्टमेंट ने आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने जितने भी ये जो कोरोना वॉरियर्स थे इनके आईएसएम डिपार्टमेंट के हमारे डिस्ट्रिक्ट के उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया। और आज जो आयुर्वेदा ने जिस तरीके से कोरोना महामारी में इम्यूनो बूस्टर्स मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की, प्रोवाइड की, इन्होंने बताया कि 54,000 लोगों तक हम पहुँचे, उनको बेनिफिट दिया और 495 कैंप्स जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए इस पूरे कठुआ के लिए। और शायद इसी इम्यूनो बूस्टर्स की वजह से हमारे कठुआ में इस कोरोना महामारी का इतना प्रकोप देखने को नहीं मिला जितना कि यहाँ डर था। और जो हमारे जो एंट्री गेट है लखनपुर, वहाँ से लोग आते थे और त्रास होते थे। और ये लोग इतने कोरोना वायरस बन के इन्होंने बहुत साथ दिया इस कोरोना महामारी में। आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का दोहरा मतलब था। एक तो कोरोना वायरस को अप्रिसिएशन देना और दूसरा आयुर्वेद किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है हमारी आने वाली नस्ल के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, वो चीज़ इंकलकेट करने के लिए क्या क्या हम कवायद कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईएसएम डिपार्टमेंट किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या क्या कार्रवाई ये कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरीज खोली जा रही हैं, क्या कुछ चीज़ों के लिए हमने जगह दी, इनको लैंड दी, प्रोवाइड की, ऑफिस बनाने के लिए उन्होंने हर्बल गार्डन बनाए हैं यहाँ पर। और हर्बल गार्डन्स के जरिए जो स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको भी ये सिखाया जाएगा कि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन या आईएसएम डिपार्टमेंट किस तरीके से इनको अप्राइज कर रहा है कि हमारी जो बेशकीमती जड़ी बूटियाँ हैं वो किस तरीके से हमें उनको पाल के रखना है, बनाना है कि उनको आप दिनचर्या में रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, ताकि हम स्वस्थ रहें इन कोरोना महामारी जैसी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। तो ये आज के दिन उन सभी जो आईएसएम के डॉक्टर्स हैं उनको अप्रिशिएट किया गया, खासकर एडीएमओ साहब ने जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इतने ऐसे बड़े सारे वो फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, लेकिन आज इस खास दिन को इन्होंने चूज़ किया ताकि दीपावली के शुभ अवसर पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर, धन्वंतरी जयंती के ऊपर हम अपने कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट भी करें और जो वो
अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में और पुख्ता तरीके से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये अपनी होटल लड़की को पहुँचा सकें और बेनिफिट दे सकें। थैंक यू।